हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेलुगु फैन फिक्शन फॉरबिडन लव फॉर आशिक जिन के पार्ट 5 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जिमिन और उसके परिवार जंगकुक को होश में लाने के लिए बहुत कोशिश कर रहा था। सुबह 4 डॉक्टर आ चुका है, लेकिन कोई भी डॉक्टर ये नहीं बता पाया कि जंगकुक को क्या हुआ है और वो होश में क्यों नहीं आ रहा है। जिमिन तो अपने फ्रेंड को इस हालत में देखकर बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। दूसरी तरफ मिसेस जियोन काल रात से जंगकुक के साथ बात करने के लिए उसे कॉल कर रही है, लेकिन जंगकुक कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। इससे वो लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान था और डरा हुआ भी। अचानक जंगकुक को होश आने लगता है। जिमिन जंगकुक को आँख खोलते देखकर तुरंत उसे गले लगा लेता है और रोते हुए कहता है, तुझे पता है मैं कितना डर गया था। क्या हो गया था तुझे? कोई है जो इस वक्त जोंगकुक और जिमिन को बहुत ही गुस्से से घूर रहा था। जोंगकुक कहता है, जिमिन धीरे, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। जिमिन उसे छोड़कर कहता है, तुझे मैंने मना किया था ना वहाँ जाने से, तो बात क्यों नहीं मान रहा है? अगर आज तुझे कुछ हो जाता तो मैं अंकल आंटी को क्या जवाब देता? अंकल आंटी मॉडर्न ख्यालों का है। तुझे क्या लगता है अंकल आंटी जिन वाले बातों पर बिलीव करेगा? जोंगकुक कुछ कह नहीं वाला था, तभी जोंगकुक डोर फ्रेम के पास तैयांग को देखकर आंखें बड़ी कर लेता है। जिमिन कहता है, अब क्या हुआ है? तो वह क्या दिख रहा है? जोंगकुक कहता है, मैं तैयांग को देख रहा हूँ। जिमिन डोर के तरफ देखते ही तैयांग वहाँ से गायब हो जाता है। जिमिन वह किसी को ना देखकर कहता है, तैयांग कौन है? वह तो कोई नहीं है। जोंगकुक कहता है, उस जिन लड़के का नाम तैयांग है। ज़रूर तैयांग मुझे यहाँ देखने आया था। ज़रूर उसे अब अपने हरकतों के वजह से पछतावा हो रहा होगा, लेकिन मैं भी उसे इतने आसानी से माफ़ नहीं करूँगा। आई नो, उसने जानबूझकर मुझे डराया है ताकि मैं उसका पीछा छोड़ दूँ। जिमिन कहता है, मुझे लगता है तू पागल हो गया है। जिन से प्यार करने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे। जोंगकुक कहता है, एक ही शर्त पे मैं उसे भूल सकता हूँ। मुझे उसके जैसा एक हैंडसम बंदा चाहिए अपने लिए। जिमिन कहता है, नहीं, मैं तुझे यूंगी नहीं देने वाला। जोंगकुक कहता है, व्हाट द हेल, मुझे वो नहीं चाहिए। जोंगकुक फ्रेश होकर अपने मॉम को कॉल करता है। हाँ मॉम, आई एम फाइन। हाँ, यहाँ नेटवर्क के बहुत इशू हैं, इसलिए आपको कॉल नहीं कर पाई। 1 घंटे से जोंगकुक फ़ोन पर अपने मॉम और डैड से बात कर रहा है और जिमिन उसके बगल में सो रहा है। बात ख़त्म कर जोंगकुक कमरे से निकलकर गार्डन की तरफ जाने लगता है। तभी मिस्टर पार्क उसे देख लेता है और मिस्टर पार्क पीछे से कहता है, जोंगकुक, तुम बाहर क्या कर रहे हो इस समय? जाओ, जाकर सो जाओ। जोंगकुक कहता है, वो अंकल, मैं एक्चुअली मुझे नींद नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने सोचा गार्डन में थोड़ी देर वॉक कर लूँ। मिस्टर पार्क कहता है, इस टाइम पर गार्डन में जाना सही नहीं होगा। तुम कॉरिडोर में वॉक कर सकते हो, बाहर नहीं। जोंगकुक अपसेट होकर कमरे के अंदर आ जाता है। मिस्टर पार्क डोर पर लॉक लगा देता है ताकि जोंगकुक बाहर ना जा सके। जोंगकुक कमरे में आकर बिस्तर पर लेट जाता है, लेकिन उसे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। जोंगकुक मन ही मन सोचता है, क्या मुझे अभी छत पर जाना चाहिए? हाँ, वहाँ लॉक नहीं लगाया होगा, मैं वहाँ से तो उसे देख सकता हूँ ना। ये सोचकर जोंगकुक छत पर आ जाता है। आज बाहर बहुत अंधेरा था, स्काई में एक भी स्टार नहीं है। जोंगकुक सोचता है, तयंग, तुम कहाँ हो? तुम मुझे इतना तड़पा क्यों रहे हो? मेरे दिल में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तुम्हें देखे बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। अचानक बाहर हवा बहुत तेज़ चलने लगता है और बहुत अजीब अजीब सी आवाज़ें होने लगता है। भयानक आवाज़ सुनकर जोंगकुक डर जाता है। तभी उसे पेड़ के पास 2 शैडो दिखाई देता है। शैडो देखकर ऐसा लग रहा था जैसे शैडो आपस में फाइट कर रहा हो। अचानक हवा रुक जाता है और तेज़ बारिश स्टार्ट हो जाता है। भयानक आवाज़ अभी तक बंद नहीं हो रहा था।
अभी तक बंद नहीं हुआ। जंगकुक प्यार से जल्दी से छत से नीचे आ जाता है। कमरे के अंदर आकर जंगकुक सभी लाइट्स को ऑन कर बेड पर लेट जाता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। थोड़ी देर बाद कमरे की सभी लाइट्स ऑफ हो जाता है। जंगकुक डर के मारे जिमिन को कसकर हक कर लेता है। तभी उसे कमरे में ब्लैक शैडो दिखाई देता है और पूरे कमरे में बहुत अच्छी खुशबू फैल जाता है। इतने अच्छी खुशबू किसी परफ्यूम का नहीं हो सकता। एक कुछ अलग था और बहुत ही ज़्यादा खास था। मंत्र मुक्त करने जैसा खुशबू था। जंगकुक हिम्मत जुटाकर कहता है, कमरे में कोई है? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तभी तयंग कहता है, मैं हूँ। जंगकुक कहता है, तयंग तुम आ गए? तुमने लाइट्स क्यों बंद किया? मैं तुम्हें देखने के लिए छत पर गया था लेकिन तुम नहीं आए। तुम इतने क्रूएल कैसे हो सकते हो? तयंग कहता है, लगता है तुम्हें प्यार की भाषा समझ में नहीं आता है। मैंने तुम्हें समझाया था ना, उस पेड़ के आसपास जाने से और देखने से मना किया था, है ना? तो फिर से तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जंगकुक कहता है, बिकॉज आई लव यू तयंग। तयंग कहता है, अभी तक मैंने तुम्हें अच्छे से दिखाया नहीं है कि मैं क्या चीज़ हूँ। अब मुझे लगता है मुझे तुम्हारे साथ और कठोर होना पड़ेगा। जंगकुक कहता है, क्या करने वाले हो तुम? प्लीज़ मुझे लाइट ऑन करने दो, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। तभी तयंग कमरे की सभी लाइट्स को ऑन कर देता है और वार्निंग टोन में कहता है, दोबारा उस पेड़ के आसपास दिखाई दिया तो जान से मार दूंगा। जंगकुक गिगल करते हुए कहता है, नहीं, मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं है। तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम भी मुझसे प्यार करते हो, आई नो। तयंग जाते समय एक हाथ से जिमिन के पैरों की एंकल को पकड़ता है और उसे खींचते हुए बिस्तर से नीचे गिराकर वहाँ से गायब हो जाता है। बेड से नीचे गिरने की वजह से जिमिन को बैक पर बहुत ज़्यादा चोट आ जाता है। जिमिन दोनों हाथों से बैग पकड़कर चीखने लगता है। जिमिन आंखें खोलकर जंगकुक को देखता है जो आराम से सो रहा था। जिमिन बिस्तर पर चढ़ जाता है और जंगकुक को बुलाने लगता है, जंगकुक, आई नो तू जग रहा है। तूने मुझे धक्का देकर नीचे क्यों गिरा दिया बेड से? जंगकुक आइस रब करते हुए आंखें खोलकर जिमिन की तरफ देखकर ऐसा एक्ट करता है जैसे कि वो गहरी नींद में सो रहा था। जिमिन उसे गहरी नींद से जगा दिया हो। जंगकुक कहता है, क्या हुआ है जिमिन? जिमिन कहता है, तूने मुझे धक्का देकर नीचे क्यों गिराया? जंगकुक कहता है, नहीं तो मैंने ऐसा नहीं किया, मैं ऐसा क्यों करूँगा? मैं कसम खाकर कहता हूँ मैंने कुछ नहीं किया। नेक्स्ट डे जंगकुक के पागलपन अब जिन के लिए और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इस बार तयंग गुस्से में आकर जिमिन के सिस्टर इन लॉ को गहरी नींद में कमरे से उठाकर छत पर ले जाकर रेलिंग से लटका देता है। अचानक आयु को ऐसा महसूस होता है जैसे वो किसी पतले रस्सी पकड़कर हवा में लटक रही है। हवा में लटके रहने से उसे आर्म्स में और हाथ में दर्द होने लगती है। आयु तुरंत आंखें खोल लेती है और खुद को छत की रेलिंग पकड़कर हवा में लटकते हुए देखकर डर कर रोने लगती है। आयु चिल्ला चिल्लाकर अपने पति को बुलाना शुरू कर दिया था। जब नींद में आयु को हक करने जाता है लेकिन वहाँ उसे आयु नहीं मिला। जब जल्दी से उठकर बैठ जाता है और आयु को आवाज़ देने लगता है। जब बाथरूम, लिविंग रूम, सभी रूम को और बहुत अच्छे से सभी जगह को चेक कर लिया था। जब के आवाज़ सुनकर कमरे से जिमिन, जंगकुक और जब के माता पिता बाहर निकल आता है। जब रोते हुए कहता है, मॉम, डैड आयु कमरे में नहीं है। मैंने उसे सब जगह चेक करके देख लिया है, मुझे वो कहीं नहीं मिला। मिस्टर पार्क कहता है, सब मिलकर ढूंढते हैं, आयु मिल जाएगा, तुम परेशान मत हो। जिमिन और जंगकुक गार्डन एरिया में आयु को ढूंढने जाता है और जेहूब और मिस्टर पार्क छत पर आ जाता है। तभी जेहूब को आयु की रोने की साउंड सुनाई देता है और नीचे से जिमिन भी चीखता है, ह्योंग, सिस्टर आयु छत से नीचे लटक रहा है। जेहूब और मिस्टर पार्क आयु के हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींच लेता है। अब सब जेहूब के रूम में था। मिस्टर पार्क कहता है,
आयु, तुम इतने रात को छत पर क्या करने गई थी, वो भी अकेले में? अगर तुम्हें जाना ही था तो अपने साथ जेब को क्यों नहीं लेकर गया? तभी आयु कहती है, डैड, मैं खुद ये नहीं जानती कि मैं वहाँ कैसे पहुँच गई। मैं कमरे में सोया हुआ था। अचानक हाथ में दर्द महसूस होते ही मैंने जब आँख खोलकर देखा तब मैं छत के रेलिंग पकड़कर नीचे लटका हुआ था। जिमिन कमरे में आकर जॉन्गकुक से कहता है, ये सब उस जिन का काम है ना? उसने किया ना ये सब कुछ, वो भी तेरे वजह से किया। जॉन्गकुक, तू यहाँ शादी अटेंड करने आया था। अब शादी का फंक्शन ख़त्म हो चुका है। अब तुझे भी सियोल लौटना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता यहाँ रहकर तू खुद के साथ कुछ गलत कर दे। अगर मेरे बातों से तुझे हर्ट हुआ है तो आई एम सॉरी। जॉन्गकुक कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे भी बहुत दिन हो गया है। मैं भी जाने के बारे में ही सोच रहा था। जॉन्गकुक बहुत मुश्किलों से आंसू रोक कर कहता है, जिमिन, मैं अब बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और मैं सोना चाहता हूँ। जिमिन सो गया था, लेकिन जॉन्गकुक लेटकर साइलेंटली क्राई कर रहा था। नेक्स्ट डे जॉन्गकुक सबसे विदा लेकर कमरे में आकर बैठ जाता है। जॉन्गकुक कार के रियर व्यू मिरर में उस पेड़ को देखकर आहें भरता है। जॉन्गकुक मन ही मन कहता है, काश तुम जिन ना होते। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम इंसान बन जाओ या मैं तुम्हारे लिए जिन बन जाऊँ? तभी उसे अपने कान के पास बहुत ही गर्म हवा महसूस होता है। तयंग कहता है, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तुम मुझसे जितना दूर रहोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। जॉन्गकुक कहता है, तयंग, मैं तुम्हें देख क्यों नहीं पा रहा हूँ? तयंग कहता है, अभी डे का समय है और इस वक्त तुम्हारे आसपास बहुत लोग हैं। जॉन्गकुक कहता है, प्लीज़ जाने से पहले तो मैं एक बार देखना चाहता हूँ। तयंग उसके सामने इंसानी रूप में हाजिर हो जाता है, जो कि सिर्फ जॉन्गकुक ही देख पा रहा था। जॉन्गकुक के अलावा कोई और उसे देख नहीं पा रहा था। जॉन्गकुक को रोते देखकर तयंग को बुरा लग रहा था, इसलिए तयंग वहाँ से गायब हो जाता है, क्योंकि तयंग उसके सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहता था। तयंग भी जॉन्गकुक को पसंद कर लिया था। जॉन्गकुक सियोल में वापस आ गया था। जब से जॉन्गकुक लौटा है, जॉन्गकुक किसी से बात नहीं कर रहा था और ना ही वो ठीक से स्कूल जा रहा था। मिस्टर जॉन के पास स्कूल के प्रिंसिपल कॉल करके कंप्लेन करता है। मिस्टर जॉन घर आकर जॉन्गकुक को बहुत डांटता है। जॉन्गकुक मन ना होते हुए भी पढ़ने के लिए स्टडी टेबल में बैठ जाता है। जॉन्गकुक के आंखों से आंसू बह रहा था और आंसू बुक के ऊपर गिर रहा था। तभी अचानक कमरे की लाइट्स ऑफ हो जाता है और कमरे में बहुत अच्छी खुशबू चारों तरफ फैल जाता है, जैसे किसी ने कमरे के अंदर फूलों का बगीचा लाकर रख दिया हो। जॉन्गकुक इस खुशबू को पहचानता है। जॉन्गकुक जल्दी से आंसू वाइप कर कुछ कहने ही वाला था, तभी तयंग जिन अपने मधुर आवाज़ में जॉन्गकुक को सलाम देता है, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जॉन्गकुक स्माइल कर जवाब में कहता है, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तयंग कहता है, प्यार करते हो मुझसे? जॉन्गकुक कहता है, बहुत ज़्यादा। तभी तयंग कहता है, तुम एक मानव जाति से हो और मैं जिन जाति से हूँ। जिन और मानव जाति के बीच में कभी रिश्ता नहीं होता है, कभी किसी भी तरह के रिलेशनशिप पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और मेरे लिए तुम्हें भुलाना नामुमकिन है। जॉन्गकुक कहता है, सच में? जॉन्गकुक बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। क्या क्या मैं तुम्हें एक बार छूकर देख सकता हूँ? तयंग कहता है, हाँ, लेकिन तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा, तुम चीखोगे नहीं। जॉन्गकुक कहता है, ओके, प्रॉमिस। तयंग कहता है, अब तुम हक कर सकते हो। जॉन्गकुक तयंग को हक करके घबरा कर पीछे की तरफ आ जाता है और पीछे आकर कहता है, तुम्हारे शरीर बर्फ़ जितना ठंडा क्यों है और तुम्हारे शरीर कॉटन से भी ज़्यादा मुलायम कैसे? तयंग कहता है, क्योंकि जिन को इंसान की तरह नहीं बनाया गया है, मैं एक जिन हूँ। तभी डोर पर नॉक कर मिस्टर एंड मिसेस जियोन कहती हैं, जॉन्गकुक,
इतने रात को तुम किसके साथ बात कर रही हो? कमरे के अंदर तुम्हारे साथ कौन है? आवाज़ सुनकर तयंग वहाँ से चला जाता है। जॉन्गकुक डोर ओपन करते ही मिस्टर एंड मिसेस जॉन कमरे के अंदर आकर सर्च करना शुरू कर देता है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।